सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं, जहां जिंदगियां मिलती हैं, सफर शुरू होते हैं और खत्म भी होते हैं। लेकिन क्या हो अगर कुछ कहानियां, कुछ यादें उस जगह को कभी छोड़कर ही ना जाएं। आज हम भारत के कुछ ऐसे ही रेलवे स्टेशनों के उन अनसुने किस्सों की पड़ताल करने वाले हैं, जहां कहा जाता है कि कुछ मुसाफिरों की यात्रा आज भी जारी है। तो माहौल कुछ ऐसा है। रात के 2 बज रहे हैं। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है, दूर दूर तक कोई नहीं। मतलब आखिरी ट्रेन भी जा चुकी है। एकदम सन्नाटा। और तभी किसी के चलने की आवाज आती है, जबकि वहां और कोई है ही नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत के कई रेलवे स्टेशनों से जुड़े दावों की एक छोटी सी झलक है। तो चलिए इस पड़ताल में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम बात करेंगे रात के मुसाफिरों की, मतलब वो लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी यात्रा कभी खत्म ही नहीं हुई। ये भारत के उन रेलवे स्टेशनों की कहानियां हैं जहां असाधारण, मतलब पैरानॉर्मल गतिविधियों के दावे किए जाते हैं। हमने ऐसे 6 खास दावों को इकट्ठा किया है जो अलग-अलग शहरों और अलग-अलग समय के हैं। आइए एक एक करके इन रहस्यमयी स्टेशनों के मामलों को जरा करीब से देखते हैं। हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो है बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन। इसे कई लोग भारत का सबसे भूतहार रेलवे स्टेशन भी मानते हैं। और इसकी कहानी जितनी डरावनी है ना, उतनी ही हैरान करने वाली भी है। अब देखिए, इसकी टाइमलाइन ही सबसे दिलचस्प है। 1967 में एक महिला की मौत के बाद स्टेशन के स्टाफ ने सफेद साड़ी में एक औरत को देखने का दावा किया। और जानते हैं, डर इतना बढ़ गया कि इस स्टेशन को लगभग 30 सालों के लिए बंद कर दिया गया। सोचिए, 30 साल! आज ये स्टेशन फिर से चालू तो है, लेकिन वो कहानियां वो अभी भी जिंदा हैं। चलिए अब पश्चिम बंगाल से चलते हैं महाराष्ट्र, मुंबई के पास डोंबिवली रेलवे स्टेशन। ये एक बहुत ही बिजी स्टेशन है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों के बीच एक चेतावनी काफी आम है। वो कहते हैं कि आखिरी लोकल के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं। अब सवाल है, ऐसा क्यों कहा जाता है? दावों के मुताबिक रात में प्लेटफॉर्म के एकदम आखिर में एक शख्स इंतजार करता हुआ दिखता है और जैसे ही कोई ट्रेन पास आती है वो गायब हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी हादसे का शिकार हुए इंसान की आत्मा है। अगला स्टेशन अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी एक डरावनी कहानी के लिए भी बहुत फेमस है। ये है हिमाचल प्रदेश का बड़ोक स्टेशन। इसका नाम एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोक के नाम पर रखा गया था, जिनकी मौत इसी जगह से जुड़ी हुई है। हुआ ये था कि टनल बनाने में हुई एक गलती की वजह से उन्हें फटकार पड़ी और उन्होंने यहीं आत्महत्या कर ली। और आज भी लोग दावा करते हैं कि सुनसान प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, धीमी धीमी कानाफूसी, और कभी-कभी अंग्रेजी लहजे में एक उदास सी आवाज। माना जाता है कि ये कर्नल बड़ोक की ही आत्मा है, जो शायद अपनी अधूरी सुरंग को आज भी ढूंढ रही है। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के नैनी रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का इतिहास ब्रिटिश राज में दी जाने वाली फांसी से जुड़ा है, और शायद यही वजह है कि यहाँ का माहौल रात में बहुत भारी महसूस होता है। यहाँ के दावे किसी एक भूत को देखने के बारे में कम और एक अजीब से एहसास के बारे में ज्यादा हैं, जैसे रात में परछाइयों का दिखना, प्लेटफॉर्म पर अचानक ठंडी हवा के झोंके महसूस होना, और हर वक्त ये लगना कि कोई देख रहा है। हमारी लिस्ट में 5वां स्टेशन है आंध्र प्रदेश का चित्तूर रेलवे स्टेशन। यहाँ की कहानी एक ऐसी अकेली महिला के बारे में है जिसे अक्सर लोग ट्रेन का इंतजार करते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पास जाने की कोशिश करता है वो गायब हो जाती है। और हमारा छठा और आखिरी मामला है पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन से। पर यहाँ के दावे स्टेशन के भीड़भाड़ वाले नए हिस्से से नहीं, बल्कि पुराने बंद पड़े एरिया से आते हैं। कई स्टाफ मेंबर्स ने दावा किया है कि उस वीरान हिस्से में अक्सर सफेद परछाइयां तेजी से गुजरती हैं और बंद कमरों के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई आज भी वहां मौजूद हो। तो ये थी कहानियां अलग अलग जगह की, लेकिन इनमें कुछ बातें कॉमन थी। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इन सब दावों के पीछे कोई साइंटिफिक वजह हो सकती है? चलिए अब इसे जरा विज्ञान की नज़र से भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, साइंस के हिसाब से इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कम रोशनी में हमारी आंखों को धोखा हो सकता है और हम परछाइयों को कुछ और समझ सकते हैं। दिन भर की थकान के बाद हमारा दिमाग छोटी मोटी गलतियां कर सकता है, कुछ ऐसा सुना या देख सकता है जो है ही नहीं। और अगर किसी जगह के बारे में पहले से डरावनी बातें सुनी हों तो डर का साइकोलॉजी काम करने लगता है। साथ ही
इंफ्रासाउंड, यानी बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें जो हमें सुनाई नहीं देती, वो भी बेचैनी का एहसास पैदा कर सकती। ठीक है, विज्ञान की बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक सवाल वो फिर भी बना रहता है। अगर ये सब सिर्फ दिमाग का वहम है, तो इसमें इतना बड़ा इत्तेफाक क्यों है? और ये इत्तेफाक कमाल का है। सोचिए, पश्चिम बंगाल के बेगुन कुड़ोर में गार्ड्स ने सफेद साड़ी में एक अकेली औरत को देखने का दावा किया, और हजारों किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भी लोग एक अकेली महिला को ट्रेन का इंतजार करते देखने का दावा करते हैं, जो फिर गायब हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये सिर्फ कल्पना है, तो अलग अलग जगहों पर लोगों की कहानियां इतनी मिलती जुलती क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन दावों को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। शायद इसका जवाब विज्ञान या कहानियों से परे इन जगहों की अपनी फितरत में छिपा है। आखिर रेलवे स्टेशन सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें तो नहीं होती। रेलवे स्टेशन असल में इंसानी भावनाओं का एक जंक्शन है। ये वो जगह है जहां खुशियों भरी मुलाकातें होती हैं तो दर्द भरे बिछड़ने के पल भी होते हैं। यहाँ हादसे होते हैं और यहाँ मौतें भी होती हैं। मतलब हर तरह के इमोशंस यहाँ आकर मिलते हैं। और शायद कुछ भावनाएं, कुछ एहसास इतने गहरे होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि वो कभी प्लेटफॉर्म छोड़कर जाते ही नहीं। वो बस हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं, समय की परतों में गूंजते हुए। तो अगली बार जब कोई किसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, तो एक पल के लिए ये सोचना तो बनता है, क्या कभी किसी ने रेलवे स्टेशन पर कुछ अजीब महसूस किया है? ये ऐसे सवाल हैं जो हमेशा सोचने पर मजबूर कर देते हैं।